पापा। अरे तू आ यहाँ पे, यहाँ ना बुला रहा मैं। अच्छा, मोए बुला रहे हैं। हाँ पापा। मरने को तो काम कराइए तेने, मर मरा का जाएगा। पहले तू मेरे को यूं बता, तेने क्या सोच के ये सब करने की कोशिश करी है? तेरी शादी ना होती का, तेरी शादी ना करवाते का हम, तेरी सुहागरात ना बनती का। अगर तो को इतनी जल्दी सुहागरात बनाने की पड़ रही तो मेरे को बता रहा, तू मैं कराता तेरी शादी जल्दी जल्दी। खच्ची की बहू के संग तू अपनी ऐसी तैसी मनाने गया। समझा पहले तू, तेरी भी तो सुने, हमें ऐसी कहावत है कि जो तू खच्ची की बहू के संग स्वागत बनाने की घुसको। वो पापा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट। हाँ? कैसा एक्सपेरिमेंट? पापा तुम तो जान ही भाभी नई नई आई है घर में, और हम दोनों बहन की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है और हाइट भी सेम टू सेम ही है। तो मैं यूं देखना चाह रहा हूँ कि भाभी मेरे को पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। ऐश्वर्या भाभी हमारे बारन से ही पहचानी हमको, क्योंकि मैं नीले बाल रखे और भैया के बाल चॉकलेटी है। तो मैंने सोची अगर मैं भी चॉकलेटी बाल कटवा लूं अपने भैया जैसे। समझ रहे हो ना पापा तुम? बात बता पूरी। हाँ बता रहा हूँ। तो मैं यूं सोच रहा हूँ अगर मैं भैयन जैसे सेम टू सेम बाल कटवा लूं तो भाभी मुझे पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। तो फिर मैंने यूं सब आजमाने के लिए भैया जैसे बाल कटवा लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए भैया के कमरा में आया कि भाभी आज मेरे को सुहागरात वाले दिन खज्जी समझेगी या भज्जी समझेगी। क्योंकि ऐसा होता है ना पापा, अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती हो तो वो लाखों की भीड़ में से उसे पहचान लेती है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ भाभी मेरे को पहचान ही लगी कि मैं भज्जी हूँ। तो मैं घुसा चला भाभी के कमरा में। तो फिर मैं ऐसी कहने लगा जैसे आज के दिन भैया कहता भाभी थे। मैं कह दे फिर भाभी थे, भाभी अपने कपड़ा उतारी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाभी पहचान लेगी मेरे को, कपड़ा वपड़ा ना उतारूंगी। तो भाभी तो सच में कपड़ा वपड़ा उतारने लगी, घोड़ी सी भी बन गई भाभी। मतलब सुहागरात मनी जाती अगर भैया ना आता तो। देख रहे हो पापा, इतनी बकचोदी कर रहे हो तुम तो, और तुम भैया की सुने जा रहे हो। यो ना आगे तो आके हाथ पैर में तोड़ के घर के बाहर लटका दे, जो आगे तो ऐसा काम ना करे। सुने जा रहे हो, आगे तुम सुने जा रहे हो। मैं इतनी देर तक कहने तो लग रहा हूँ कि भाभी के संग मैंने कुछ ना करो, बस भाभी घोड़ी बनी है और मैंने कुछ करो ना, इतने में तू आ गया। सुनी अब एक बात बता, तुम लोग को हर आदमी हर एक महीना में अलग हेयर स्टाइल करावे, मेरा भी मन अलग हेयर स्टाइल कराने का कर तो काई ना काई दिन। अगर मैं बाई चांस तेरी जैसी हेयर स्टाइल करवा ला तो काई से महीना में, तो भाभी तो मेरे को खज्जी समझती, फिर भी मेरे को एक दो पप्पी दे के चली जाती है। मेरा मकसद भाभी के संग स्वागत मनाना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि भाभी मेरे को पहचाने कि मैं खज्जी हूँ। भाभी मेरे को पहचाने के इस घर में दो एक जैसी शक्ल के लोग रहते हैं, एक भज्जी रहता है, एक खज्जी रहता है। भाभी को ये सब जानना पहचानना होगा जो आगे से ये सब गलती ना करे। मैं तो बस यही चाह रहा हूँ, मेरा मकसद स्वागत मनाना थोड़ी है। मैं भी जानूं मैं भाभी के संग स्वागत कैसे मना लूंगा, तू ही बताइए। मतलब जब मेरी बहू घोड़ी बनी गई तो मेरी बहू का संग स्वागत न मनाता ना, बिल्कुल भी ना मनाता। जैसी भाभी घोड़ी बनी गई, मैं तो बस बताने वाला हूँ कि वह भाभी घोड़ी काई को बनी है। मैं तो भज्जी हूँ, भज्जी। मैं तो ऐसा कहने वाला भाभी से, भाभी चौंक जाती एक समय भज्जी। फिर बताता मैं भाभी ने यूं बात और समझाता कि भाभी तुम भैया ने पहचानो किसी न किसी वजह से। मेरे बड़े भैया से इतना प्यार करो, तुम इतना प्यार करो जो तुम आंख बंद करके भी भैया को पहचान सको कि हाँ ये है मेरा पति। यू मकसद है मेरा। समझा तू? मतलब बहू को तू घोड़ी बना के समझा दो। इसकी सजा तो तेरे को जरूर मिलेगी। अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूँ और जब जेल में सड़ेगा ना तो 2-3 महीने के लिए, तब पता चलेगा तेरे को तूने कितनी बड़ी गलती करी है। लगा खच्ची पुलिस वाले को कॉल डलवाई से जेल में। ऐसा मत कीजिए पापा, अगर आपने भज्जी जी जेल में भिजवा दिए तो लोग बार क्या सोचेंगे। इसमें हमारे ही घर की बदनामी है और हमारा ही नुकसान है, ऐसा मत करिए। वैसे इसमें मेरी भी गलती है, भज्जी सही बोल रहे थे, मैं भी इनको नहीं पहचान पाई थी। मैं तो इनको खज्जी ही समझ रही थी। अब आगे से मैं भी इस चीज पर ध्यान दूंगी कि खज्जी कौन है और भज्जी कौन है। सही किया भज्जी जी ने जो कुछ किया। चलो कोई तो यहाँ घर में मुझे कुछ समझने वाला आया। भाभी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम समझिए भाभी मेरी फीलिंग, अंदर मैंने यूं सब क्यों करो क्यों ना करो। अब आगे तो ध्यान देंगे, मैं भज्जी हूँ और यूं खज्जी है। मोह से पहचानो तुम, हमारी भावनाओं से पहचानो हम कौन है। समझी भाभी? हाँ सही कह रहे हो आप। अब मेरा मुँह देख रहे हो, अभी तो पूरी रात पड़ी है, जाके अपनी सुहागरात क्यों ना मनावे। यूं मत सोचिए मैंने तू माफ कर दिया। आजा ऐश्वर्या। आजा भज्जी की मम्मी। भज्जी बड़ी मुश्किल से बचाओ आज तू, अब कान में ऐठा देना, आज के बाद ऐसी गलती करने की सोच भी मत लियो। संभाल नहीं मैंने वैसे बात।
कल रात भज्जी के भैया सब कुछ पता चलो कि भज्जी का प्लानिंग बना रहा हो और का करना चाह रहा है, तो वाने घर पे जाके भज्जी को का हाल करो होगो। मेरे तो यह बात सोचते ही रोंगटा खड़े है रहे। जब कोई पति अपनी बहू के और कई लड़का के साथ सुहागरात बनती हुई देखेगो तो वाके मन में का आएगी। मोबार भैया होता तो गोली मार देता वहाँ। पर भज्जी को भैया ऐसा काम न करेगो, है तो छोटा भैया ही, गोली बोली न मारेगो। कहीं मार भी दई हो गोली, गुस्सा गुस्सा ना सहन हुआ हो। ऐसे तो मेरे दोस्त को अंतिम संस्कार होगा आज। फिर मैं तो अकेला रह जाऊंगा दुनिया में अगर मेरा दोस्त खत्म है होगा तो। मतलब आज भज्जी और धनुआ की यारी खत्म, यही डी एंड रह जाएगा भज्जी और धनुआ की यारी को। मैं तो भज्जी के बगैर जी भी ना पाऊंगा। अगर भज्जी सच में ही मार दिया होगा वाके भैया ने, तो या को कसूर कौन पे जाएगा? मुंह पे जाएगा, क्योंकि मैं भज्जी की प्लानिंग अच्छी तरीका से कामयाब न कर पाया। और फिर सबसे बड़ी वजह मेरी है, मेरी वजह से मरो भज्जी। मतलब मैंने ही अपना दोस्त मरवा दिया। अब भज्जी की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ले आ भी गई भज्जी की आत्मा। यार भज्जी मेरी कोई गलती ना है, मैं मोते जो कुछ हुआ मैंने करा यार। अब मैं क्या करूं जब पता चल गया तेरे भैया है। मुझे परेशान मत करिए यार, मेरा पीछे छोड़ दे अब तू। माधर चोद, एक काम ढंग का नहीं हो बता। मान लो मैं अपनी गलती मेरी बजाते मरवा तू, पर यार मैं यू सब ना चाहे, मैं बिल्कुल भी ना चाहे को तेरे भैया ये सब पता चले। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश झोंक दी तेरे भैया चूतिया बनाने में। का बोलो तुम मेरी वजह से मरो? हाँ यू तेरी आत्मा ही तो है, तू तो मर गया होगा ना। तो जब तेरा भैया घर पे पहुंचा होगा तू जिंदा गाड़ दिया होगा। सास के कान ही कान इतने बजाऊंगा अभी तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। मर गो ना मर गो। मतलब मरोना है तू? मरवा दे को। मतलब जिंदा है तू? अरे सच में जिंदा है तू तो?